डियर यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आज का दिन मेरा शुरू हुआ फ्रॉम अ मैसेज दैट वी गॉट फ्रॉम अ प्राणिक हीलर। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं तो शायद आप लोग को पता होगा कि मेरे हस्बैंड एक प्राणिक हीलर भी है। एंड क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है तो इस हीलिंग प्रोसेस की वजह से उनको काफ़ी हेल्प होती है। सौरभ के एक सीनियर प्राणिक हीलर है जो अब मेरी मदर इन लॉ को डिस्टेंस ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी कि उनको डिस्टेंस से हीलिंग कर रहे हैं। और उनका सुबह सुबह मैसेज आया था कि मेरी मदर इन लॉ किस तरफ अपना सिर रखकर सोती है, एंड हम वही देख रहे थे। एंड कंपस देखने के बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ कि उनका फेस नॉर्थ ईस्ट पोजीशन है। हमने इसके बारे में रिसर्च तो नहीं किया कि ये अच्छा होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में हमें अपडेट नहीं मिला। बाय द वे सुबह सुबह हमारे घर पे पार्सल आया था। सौरभ मुझसे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता है, उसके आए दिन पार्सल घर पे आते रहते हैं। एंड वो बस पहन के स्टाइल मार के बहुत खुश हो रहा था। उसको लग रहा था कि उसकी आवाज़ आएगी, लेकिन मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू डू अ वॉइस ओवर। पास आकर देखा तो कपड़े का क्वालिटी ठीक ठाक सा था, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रही थी सौरभ के ऊपर। सौरभ बहुत हैंडसम लग रहा था, तो पप्पी देना तो बनता था। क्योंकि मैं नहा कर आ गई थी, आई वॉन्टेड टू गेट रेडी, तो मैंने अपना स्किन केयर किया बिफोर आई स्टार्ट माई डे। बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था मुझे मॉइस्चराइज़र सीरम लगाने के लिए, इसके लिए मैंने डायरेक्टली फेस ऑयल लगाया। मेरी रोज़ की ड्यूटी है कि मैं अपने प्लांट्स का थरो चेक करती हूँ, लीव से लेकर सॉइल से लेकर पानी देना है कि नहीं। ये प्लांट को पता नहीं क्या हो गया, रातों रात मर सा गया। मतलब एक दिन पहले मैंने इस प्लांट की तारीफ़ की थी, पता नहीं यार नज़र तो नहीं लग गई, मेरी खुद की नज़र लग गई मुझे तो लगता है। और क्योंकि मैंने कहा था कि सौरभ बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता है, देखो एक और पार्सल आया। और इस बार सौरभ ने जेमस्टोन्स की शॉपिंग की, क्रिस्टल्स की शॉपिंग की। एंड मानो या ना मानो, हम दोनों तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं क्रिस्टल से दीज डेज। और ये बहुत ज़्यादा कामिंग कोशेंट भी रखता है, बहुत ज़्यादा पीस एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। एंड आई लव इट रादर देन व्हाट आई वाज डूइंग हियर, बिकॉज मुझे ज़रूरत है पीस की। दिस वॉज एमेथिस्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल था। सौरभ से कॉन्वर्जेसन करते करते मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मैंने कुछ प्लान्स किए थे, वो प्लान करने के बाद 6 महीने हो गए, मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। एंड मुझे बहुत ज़्यादा सैडनेस हो गई। दिस इज़ द मोमेंट वेर एन आई वॉज लॉस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, 1 2 3 आई वॉज आउट। एंड मुझे इतनी बड़ी रियलाइजेशन हुई कि उसके बाद शायद मैं 6-7 घंटा सिर्फ रोती ही रह गई नॉन स्टॉप। मेरी हालत देखो, आंखें सूज गई थी, मेंढकों जैसी हो गई थी। 5-6 घंटे मेरे दिन के ख़राब हो गए थे, रात ख़राब हो गई थी। और ऐसी चीज़ें मुझे बहुत अक्सर फ़ील होती है। मैं अपने आप को बहुत स्ट्रेस करती हूँ, और स्ट्रेस लेने के बाद मैं एक लूप में फंस जाती हूँ जहाँ मैं एक्शन नहीं ले पाती। सौरभ रात को बाहर जा रहा था, क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था। मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पर ही रहूँगी, नेटफ्लिक्स देखूँगी, टीवी देखूँगी और चिल करूँगी। सो ये एग्जैक्टली मोमेंट था कि मैं एकदम ब्लॉगर स्टाइल शूट करूँगी, नेटफ्लिक्स खोलता हुआ टीवी। और वो कहते हैं ना, रियलिटी चेक इसे कहते हैं। ये देखो टीवी खोलते खोलते इतने घंटे तो इसने बस गोल गोल इसकी चक्री घूमी है अपनी। और जब एन खुलने के बाद ये जब खुलेगा, ये भी अटक अटक के चलेगा। एग्जैक्टली मेरी ज़िंदगी इस लोगो जैसी हो रखी है जो लैग कर रही है। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लव यू। कल के व्लॉग में मैं शूट करने वाली हूँ Q&A विद सौरभ खत्री, माई हस्बैंड। सो रिक्वेस्टिंग यू टू प्रेस द बेल आइकन so that you get notified whenever I post next.